हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की। ठीक है भाई, 70 में 70 नंबर का पेपर होता है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपकी क्या होता है जब वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो देख सकते हो आज इन सारी रिएक्शन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, जैसे पहली रिएक्शन हमारी है कि एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि एनिलीन जब नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो देखो, एनिलीन की कह रहा है नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो एनिलीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, C6H5NH2। ये जो होता है एनिलीन का सूत्र होता है। आप कह रहे हैं इसकी क्रिया किससे करो, नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। देखो, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, और नाइट्रस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। ठीक है, तो देखो जब आपका एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से होती है तो बहुत ही आसान रिएक्शन होगी। देखो, ये जो C6H5 देख रहे हो, C6H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेना, ये वाला। ठीक है, एक ऑक्सीजन ले लेना, एक हाइड्रोजन ले लेना, आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो देख सकते हो एकदम आसान रिएक्शन। फिर ये नाइट्रोजन और ये दो नाइट्रोजन के अणु, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस एक हाइड्रोजन है आपका। ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन अभी आपका एक निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बचा और दो हाइड्रोजन, तो आपके क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है, फिनॉल। तो एकदम आसान रिएक्शन। इसी पे देखो, ये वाली तो हो गई। आप अगर मान लो कोई भी एमीन हो, C2H5NH2 ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसकी क्रिया भी HNO2 से करोगे तब भी यही रिएक्शन होगी। देखो, C2H5 और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर C2H5OH बना लेगा और यही नाइट्रोजन और जल निकलेंगे। तो मतलब इस रिएक्शन से आप इस रिएक्शन को भी याद कर सकते हो। कोई भी एमीन हो, अगर वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगी तो एल्कोहल बनाएगी। ठीक है, जैसे एनिलीन कह रहा था, आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर फिनाल और नाइट्रोजन और जल बनता है। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करो। तो एनिलीन का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, C6H5NH2। तो एनिलीन का सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। आप ऐसे रिंग के माध्यम से भी एनिलीन को लिख सकते हो। कह रहा है इसका ब्रोमीनीकरण करो, तो मतलब इसकी क्रिया किससे करनी है, ब्रोमीन से करनी है। ठीक है, किससे करनी है, ब्रोमीन से। तो सिंपल ब्रोमीन से क्रिया कर दी, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग उसी तरह से बना लेनी। बहुत ही आसान रिएक्शन होगी। देखो, आपका ये NH2 इसी प्रकार से लग जाएगा। आपको करना क्या है, एक बी आर आपको इस बॉन्ड से, एक बी आर यहाँ से, एक बी आर यहाँ से जोड़ देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अगर गिनती देख दो, नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर ब्रोमीन, 4 पर ब्रोमीन, 6 पर ब्रोमीन, तो 2, 4, 6 ब्रोमो। और क्या हो जाएगा, क्या है लगाया ऊपर, एनिलीन। तो 2, 4, 6 ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन से, 2, 4, 6 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। कह रहा है एथिलेमीन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करता है। तो एथिलेमीन का ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, तो C2H5NH2 की आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है, RMgX। MgX की जगह कुछ भी ले सकते हो। देखो, जैसे एथिलेमीन लिया, आर की जगह आप एल्किल ले सकते हो, मान लो मैथिल ले लिया। फिर MgX की जगह आपने ले लिया क्या, हाइलोजन, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले लो। ठीक है, इतना ले लिया। आप देखो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ से आपको ये CH3 जो है इसको लेना है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन ले लेना है, CH3H, आपका मेथेन बन जाएगा। क्या बन गया, CH4। और वेस्ट मटेरियल अलग निकल जाएगा। क्या निकलेगा, Mg, इसके साथ NH और C2H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल लिया था NH2 से, एक हाइड्रोजन लेके इसके साथ लगा दिया, और इधर क्या बचा, Cl। तो ये आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा और बना क्या, मेथेन। तो एथिलेमीन की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया की तो क्या बन गया, मेथेन बन गया, और ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ठीक है, आप देखते हैं अगले रिएक्शन। आप देखो क्या कह रहा है, एथिलेमीन की NaNO2 तथा HCl से क्रिया करो। तो देखो कैसे होगी इसकी क्रिया, आपको पहले NaNO2 प्लस HCl की क्रिया कर लेनी। तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपका HN और O2 ये आपके अलग निकल जाएंगे, और ये NaCl अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि करने किससे क्रिया, एथिलेमीन से। तो आपको एथिलेमीन लेना है, C2H5NH2, और क्या लेना है, HNO2। जब इससे क्रिया करोगे, क्योंकि इसी से मिलकर तो HNO2 बना है, HNO2 से क्रिया करोगे तो आपका वही अभी जो रिएक्शन बताई थी, ये क्या है, नाइट्रस अम्ल ही तो है, जो पहली रिएक्शन थी। तो C2H5, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर आपका एथिल अल्कोहल बन गया। नाइट्रोजन और जल आपका बाहर निकल जाएगा, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन थी ये भी।
क्या हुआ, NaNO2 HCl नाइट्रस अम्ल और NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है एसीटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है। ठीक है, तो एसीटामाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CONH2। अब नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2। जब इससे क्रिया होगी तो देखो यहाँ से उसमें भी उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, जैसे उसमें हुआ वैसे इस पे हो जाएगा। देखो CH3CONH2 है, आपका HNO2 से क्रिया हुई तो साफ साफ पहले क्या निकालना, एक एन ये नाइट्रोजन निकाल दिया, फिर क्या निकलेगा H2 और O, H2O निकल गया। अब जो बचा जोड़ दो, क्या बचेगा CH3CO, एक O यहाँ का बचा क्योंकि एक ही O अभी हमने यूज किया, एक O बचा, एक हाइड्रोजन बचा, निकाल दो। इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो भाई ये रिएक्शन ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। देख सकते हो एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, आपका एथिलेमिन की NaNO2 तथा HCl से क्रिया, ये पूछी जा चुकी है पिछले सालों में। तो देख सकते हो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी और एकदम आसान। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।